हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी सेकंड में दिशाओं के नाम, त्योहारों के नाम, दिनों के नाम, पत्र, कहानी और निबंध ये पढ़ाएंगे। सभी बच्चे से ध्यान से देखेंगे। दिशाओं के नाम क्या होते हैं? दिशाओं के नाम होते हैं, हमारी 4 दिशाएं होती हैं। सबको पता है कि हमारी 4 दिशाएं हैं। कौन कौन सी होती हैं? पै उ रै बै पूरब, पै शै इ चैम पश्चिम, उत्तर उत्तर, दक्षिण दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं। इसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आगे आते हैं, हमारे त्योहारों के नाम लिखो। त्योहारों के नाम क्या होते हैं? त्योहार सब बनाते हैं, सबके घरों में त्योहार मनाए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं त्योहार। त्योहारों के नाम होते हैं है ओ ले ई होली, द ई वाली दिवाली, ई द ईद, द शहरा दशहरा और ले ओ है ई लोहड़ी। होली, दिवाली, ईद, दशहरा, लोहड़ी। दिनों के नाम लिखिए। दिनों के नाम कौन कौन होते हैं? रै वै ई वार रविवार, सै ओ मैं सोम, वे आरेवार सोमवार, मैं अंगैल वारेवार मंगलवार, बै उ धै बुध वारेवार बुधवार, गै उ रै उ वार गुरुवार, शै उ कै रै वार शुक्रवार, शै नै इ वार शनिवार। दिनों के नाम यानी कि डेज नेम। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब आता है हमारा आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अब हमें प्रार्थना पत्र लिखना है, मीन्स एप्लीकेशन लिखनी है अवकाश के लिए। किस लिए? अवकाश के यानी कि छुट्टी के लिए। आवश्यक कार्य हेतु यानी कि अर्जेंट वर्क। यदि हमें घर पे कुछ अर्जेंट वर्क है तो हम इसके लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो अब उसे देखते हैं। सेवा में, पहली लाइन में आता है आपका सेवा में। सेकंड लाइन में आएगा आपका श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सिल्वर ऑक पब्लिक स्कूल, पीना, मुजफ्फरनगर। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे आज पिताजी के साथ आवश्यक कार्य हेतु बाहर जाना है, अतः मैं 2 दिन तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे दिनांक आप वो लिखेंगे जिसमें आपको छुट्टी चाहिए से उस दिनांक और कितने दिन तक चाहिए उसके तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपकी आज्ञाकारी शिष्या। जो लड़के होते हैं वो तो लिखेंगे शिष्य, और जो लड़की होती है वो लिखेंगी शिष्या। आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्या। नाम आप एबैसे कक्षा प्रथम, और डेट जिस दिन आप एप्लीकेशन लिखेंगे उस दिन की आप इसमें डेट डालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब आती है आपकी कहानी कैसे करेंगे हम? कहानी है आपकी प्यासा कौआ। कहानी सबने पढ़ रखी है, सबको मालूम है, लेकिन आपको फिर भी एक बार रिपीट करवा रही हूँ। गर्मियों के दिन थे, दोपहर का समय था, एक कौए को प्यास लगी। पानी की खोज में वह यहाँ वहाँ उड़ता रहा, उसे कहीं पानी न मिला। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। अंत में जब वह थक गया तो एक बाग में वृक्ष की शाखा पर जाकर बैठ गया। उस वृक्ष के नीचे एक घड़ा रखा हुआ था। घड़े में पानी था। यह देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। घड़े के ऊपर बैठकर उसने चोंच भीतर डाली, परंतु चोंच पानी तक न पहुंच सकी। घड़े में थोड़ा पानी था, केवल उसकी तली में था। कौवा निकट पड़े कंकड़ उठा उठाकर घड़े में डालने लगा। अब पानी ऊपर आ गया। कौवे ने जी भरकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। शिक्षा, परिश्रम के बिना फल नहीं मिलता है। मीन्स जब कौवे ने मेहनत करी, उसने अपना दिमाग लगाया, तो उसने पानी पी लिया, वरना वो प्यासा रह जाता, क्योंकि पानी घड़े में बहुत ही थोड़ा था।
अब आते हैं हमारा निबंध, होली का निबंध। अब हम होली का निबंध करेंगे। होली हिंदुओं का त्यौहार है। होली को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। होली को भारत देश में हर वर्ष फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। होली के पहले दिन को होलिका दहन किया जाता है। होली के दूसरे दिन धुलेंडी को मनाया जाता है। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं तथा पिचकारी में पानी भरकर छुड़ाते हैं। होली के दिन घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। गुजिया होली का महत्वपूर्ण पकवान है। होलिका दहन के दिन अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। होली त्यौहार को मनाने के पीछे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा है। भारत में होली के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ, दोबारा देखिए होली का निबंध। होली हिंदुओं का त्यौहार है, मतलब आपको पता है कि होली का त्यौहार हिंदू ही मनाते हैं, अदर कास्ट नहीं मनाती है। होली को रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। होली को रंगों का त्यौहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन हम होली रंग का यूज़ करते हैं, इस होली पर हम रंग खेलते हैं। होली को भारत देश में हर वर्ष फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। होली का जो महीना होता है वो हिंदी महीनों के हिसाब से फाल्गुन के महीने में आती है, लेकिन वैसे भी मार्च में होती है। होली के पहले दिन को होलिका दहन किया जाता है। होली के पहले दिन आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास होली के पहले दिन होलिका जलाई जाती है। फिर दूसरे दिन धुलेंडी को मनाया जाता है, यानी कि दूसरे दिन धुलेंडी होती है, उस दिन रंग खेला जाता है। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और पिचकारी में पानी भरकर छुड़ाते हैं। होली के दिन लोग घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं। इस दिन लोग जो है अपने घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं और स्पेशली गुंजिया उनका महत्वपूर्ण पकवान होता है, वह जरूर बनाते हैं। मतलब छोटी होली के दिन लोग अपने घरों में खाना बनाते हैं, पक्का खाना बनाते हैं, उसमें पूरी कचौरी सब्जियां तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। होलिका दहन के दिन अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी। होली क्यों मनाते हैं? होली इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन बुराई हारी थी और अच्छाई जीत गई थी। होली त्यौहार को मनाने के पीछे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा है। होली को मनाने के पीछे जो है वह प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की एक कथा है। हिरण्यकश्यप एक दुष्ट राक्षस राजा था और प्रहलाद उसका पुत्र था और वह विष्णु का भक्त था, तो इसलिए उनकी एक कथा है। भारत में होली के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मीन्स भारत में सभी लोग होली के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो सब बच्चों को आपको समझ में आया कि आप होली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। तो ये वर्क आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है और बहुत अच्छे से इसे लर्न करना है। थैंक यू।